क्योंकि इसी देश के पैसे से उस दरगाह का निर्माण हुआ था, तो शिलापट्ट तो लगता ही लगता है। तो इनके छाती पीटने वाले खड़े हो गए। सोचिए, जिस समय वो पत्थर चल रहे थे उस अशोक स्तंभ पे, वो पत्थर उस अशोक स्तंभ पे नहीं चल रहे थे, वो इस देश के प्रत्येक उस राष्ट्रीय प्रतीक पर चल रहे थे। कल को इन्हें दिक्कत होगा तिरंगे में बने हुए चक्र से, क्योंकि वो चक्र प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल गौतम बुद्ध के द्वारा दिए हुए उस संदेश से, और 24 घंटे चलने के संकेत का है। कल को इनको झंडे के केसरिया से भी दिक्कत होगा। कल को इनके नीचे बीच में सफेद रंग से भी दिक्कत होगा, क्योंकि ये कहेंगे हमारे में हराम है। अब कब तक हम इनको पालते रहेंगे दामाद की तरह? मूर्ति को तोड़ रहे हैं, औकात है तो दिल्ली में आके कुछ करके दिखाओ, वहीं गाड़ दिया। ये लोगों को कुछ करना जरना तो है नहीं। बिल्कुल इनका क्या है काम? खाली बस फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, फैलाना, इन सब चीजों में इनसे कुछ भी करवा लो। बिल्कुल देश हित में कुछ करवाने का जब बात आता है तो ये लोग भाग खड़े होते हैं। इनसे पत्थर चलवा लो, इनसे हिंदुस्तान का खिलाफ नारा लगवा लो, इनसे पाकिस्तान का झंडा उठवा लो। साले खाएंगे यहाँ का और गुन गाएंगे वहाँ का। बात इस देश की राष्ट्रीयता की है, बात अंबेडकर जी की उस बात की है जो उन्होंने आज से 50 वर्ष पहले कह के चले गए कि इस देश का मुसलमान कभी इस देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता। वो वफादार होगा तो इस्लाम के प्रति। और आज वही सामने आकर उभरा। ये चिंता का विषय है। मुसलमान समाज को बाहर आकर ऐसे लोगों का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए जो इस प्रकार की दुष्टता किए थे, जो इस प्रकार की नीचता किए हैं, इस देश की राष्ट्रीयता पर पत्थर चलाए हैं, इस देश के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ा गया है। अरे ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। इंतजार किया जा रहा है। और उससे भी दुर्भाग्य की बात, उस प्रदेश का सीएम आकर उनके बचाव में कह रहा है कि गलती व्यवस्थाकारों की है, वहां पर ये प्रतीक लगा है। क्योंकि अरे तो देश में रहना तो देश की तरह रहना, तो पटक के मारे जाओगे। देश में रहना तरीके से रहना पड़ेगा। हम लोग के देश के चिन्ह के साथ, संविधान के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे और बोलोगे देश हमारा है। बिल्कुल भारत देश में रहना है तो भारत का बन के रहो, पाकिस्तान का नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह में जिस तरह से कायरता की गई, अशोक स्तंभ के लगे शिलापट्ट को नुकसान पहुंचाया गया, ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अशोक स्तंभ से भी तथाकथित लोगों को या कहें कि मुसलमानों को दिक्कत होने लगी है, तो फिर नोटों पर भी तो अशोक स्तंभ लगे हैं। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से अशोक स्तंभ हटाएंगे? नोट पे अशोक स्तंभ है, पासपोर्ट पे अशोक स्तंभ है, अगर शिलापट्ट पे अशोक स्तंभ लग गए तो किस बात की परेशानी? भाई साहब, मेरे हाथ में कुछ पैसा है। जिनको लगता है उन्हें तस्वीरों से दिक्कत है। बापू की तस्वीर है, अरे बगल अशोक स्तंभ भी है। मैं बहुत दयालु भी हूँ, आपको पता है। मैं तो चाहूंगा जिनको इससे दिक्कत है मेरे बैंक अकाउंट में डालते जाए और मेरे घर में आकर भी पहुँचाते जाए। असल में हमारे यहाँ एक शब्द है, दो मुहा, दोगलापन। बिल्कुल बिल्कुल। थूक के चाटने वाले लोग। इसी देश के पैसे से, इसी देश के पैसे से, हिंदुओं के मंदिर से आए हुए टैक्स से उनका दरगाह बनता है, उनके मस्जिदों की मरम्मत होती है, तो उनके अल्लाह नाराज नहीं होते, तो उनके धर्म के मान्यताकार नाराज नहीं होते। लेकिन जैसे ही इसी देश का, वहाँ राम नहीं लिखा गया था, शिव शंकर नहीं लिखा गया था, कृष्णा नहीं लिखा गया था, वहाँ केवल इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था क्योंकि इसी देश के पैसे से उस दरगाह का निर्माण हुआ था, तो शिलापट्ट तो लगता ही लगता है। तो इनके छाती पीटने वाले खड़े हो गए। सोचिए, जिस समय वो पत्थर चल रहे थे उस अशोक स्तंभ पे, तो पत्थर उस अशोक स्तंभ पे नहीं चल रहे थे, वो इस देश के प्रत्येक उस राष्ट्रीय प्रतीक पर चल रहे थे। कल को इन्हें दिक्कत होगा तिरंगे में बने हुए चक्र से, क्योंकि वो चक्र प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल गौतम बुद्ध के द्वारा दिए हुए उस संदेश से, और 24 घंटे चलने के संकेत का है। कल को इनको झंडे के केसरिया से भी दिक्कत होगा। कल को इनके नीचे बीच में सफेद रंग से भी दिक्कत होगा, क्योंकि ये कहेंगे हमारे में हराम है। अब कब तक हम इनको पालते रहेंगे दामाद की तरह? समस्याएं पालते जा रहे हैं हम। इस सोच वाले लोगों को देखिए, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं है, बात इस देश की राष्ट्रीयता की है। बात अंबेडकर
जी की उस बात की है जो हाँ, उन्होंने हाँ। आज से 50 वर्ष पहले कह के चले गए हाँ। कि इस देश का मुसलमान कभी इस देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता। अच्छा वो वफादार होगा तो इस्लाम के प्रति, अच्छा और आज वही सामने आकर उभरा। हाँ ये चिंता का विषय है। हम्म। मुसलमान समाज को बाहर आकर हाँ। ऐसे लोगों का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए हाँ। जो इस प्रकार की दुष्टता किए थे, जो इस प्रकार की नीचता किए हैं, हाँ। इस देश की राष्ट्रीयता पर पत्थर चलाए हैं, हाँ, सही इस बात। देश के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ा गया है। हाँ। अरे ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। इंतजार किया जा रहा है। और उससे भी दुर्भाग्य की बात, हाँ उस प्रदेश का सीएम हाँ आकर उनके बचाव में कह रहा है हाँ। कि गलती व्यवस्थाकारों की है, अच्छा। वहां पर ये प्रतीक लगा है क्योंकि अरे दुर्भाग्य लगना है इस नहीं देश का, चाहिए उन्होंने कहा। दुर्भाग्य है इस देश का। अच्छा। ऐसे लोगों को तो उल्टा चौराहे में लटका कर हाँ। ये जो सरिया सरिया चिल्लाते हैं, हाँ। वही सरिया कानून इनके ऊपर लगा देना चाहिए। हाँ। उठा के सरिया इनके आर पार कर देना चाहिए। अच्छा। कितनी दुष्टता वाली बात है, नीचता वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोग उग्रवादी और आतंकवादी कहलाए जाते हैं। अच्छा। और ऐसे लोगों को दंड ऑन द स्पॉट देना चाहिए। हाँ। ऐसे हाँ। लोगों को पायल के रखने से हाँ। आने वाले समय वो कहते नहीं हाँ सांप को दूध पिला रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन सह दे रहा है ऐसे लोगों को? कोई सह तो दे रहा है ना। आप अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी आपको झंडे से भी दिक्कत है। है कभी आपको भाई, झंडे से दिक्कत है। इनको सह देने वाले अच्छा इसी देश में हाँ वो ऐसे लोग हैं जो हाँ। सत्ता के लालच में अच्छा इस देश के प्रत्येक साधन और संसाधनों पर हाँ आतंकवादियों, विधर्मियों, राष्ट्र विरोधियों का अधिकार दे दे रहे हैं। अच्छा। विदेशी फंडिंग इनके लिए आ जाती है। बिल्कुल। भाई इनकी औरतें कह रही हैं हम जान दे देंगे, खून बहा देंगे। अच्छा अरे भाई तुम खून बहा दोगे, जान दे दोगे, जब सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज कराते हो, हाँ वो जो टैक्स के पैसे से इलाज कराते हो, तब तुमको खून देने और जान देने की बात नहीं याद आती। तब बिल्कुल। तुमको अपना धर्म, अपना मजहब नहीं याद आता जब तुम फ्री और निःशुल्क पैसे से इलाज कराते हो। हाँ। क्योंकि उस पैसे में भी हाँ। काफिरों के पैसे हैं, उस अच्छा। टैक्स के पैसे से। बिल्कुल। भाई जो सरकारी डॉक्टर बैठा है, हाँ। उसका 1 लाख रुपए वेतन मिल रहा है, हाँ। वो 1 लाख रुपए वेतन कहाँ से आ रहा है? इसी देश में हाँ। जो टैक्स लिया गया वही पैसे से वेतन दे रही है सरकार। और उस टैक्स में तो हिंदुओं का भी पैसा है, बिल्कुल। बौद्धों का भी है, बिल्कुल। ईसाइयों का है, सिखों का भी है। हाँ। इसका मतलब है आपने काफिरों को पैसे से इलाज कराया, तो अब तुम उस धर्म के मान्यताकार कहाँ रह गए? अच्छा। ये जड़ लोग हैं, हाँ। ये रूढ़िवादी लोग हैं, हाँ। ये इस देश के लिए हाँ। मुसीबत तो पैदा करने चाहते वाले क्या लोग हैं आखिर? ये चाहते ये हाँ। हैं हाँ। कि जहाँ जहाँ इनकी संख्या ज्यादा हाँ। होती जाए, हाँ। ये इस देश में हाँ खूब निठल्लों की तरह पड़े रहें, हाँ। इस देश में दंगा करते रहें, उत्पाद करते रहें, अच्छा। उपद्रव मचाते क्या रहें। जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? नहीं रहेगी शांति व्यवस्था। निसंदेह ये जम्मू कश्मीर नहीं, इसमें हाँ। तो पूरा देश टारगेट है। क्यों? अच्छा। क्यों? जब नाम, धर्म और जाति पूछ कर मारा गया था, हाँ। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य केवल यही था हाँ। कि इस देश में दंगा करा दिया जाए। अच्छा लेकिन इस देश की जनता, हाँ। और खासकर मैं फिर कहूंगा, हाँ जो लोग कहते हैं हाँ मुसलमान ऐसे नहीं होते, हाँ। देखिए 2-4-5% मुसलमान ठीक होते हैं, अच्छा ठीक बात जो है। इर्द गिर्द सकारात्मक विचारधारा के लोगों के पास रहते हैं। हाँ बाकी मुसलमानों के अंदर वही रूढ़िवादीपन रखा गया है। हाँ। और दुर्भाग्य की बात है, हाँ। अगर इस देश का मुसलमान इस राष्ट्र के प्रति वफादार होता, हाँ। तो आज इनके विरोध में मुसलमानों की एक रैली निकलती। अच्छा एक छोटी सी घटना हो जाती है, हाँ, हाँ। लाखों लाख मुसलमान बाहर आके सड़क में उपद्रव और आगाजनी करने लगते हैं। हाँ। इस घटना पर मुसलमान समाज का एक व्यक्ति चूसे पुन नहीं किया, हाँ, बल्कि बिल्कुल। इनका समर्थन कर रहा है। अच्छा। ये दुर्भाग्य है इस देश हाँ। का। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हम पाल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं हुई। और नहीं वो नहीं गिरफ्तारी हुई है। हाँ। कितनों की गिरफ्तारी हुई और कब हुई? अच्छा। मतलब जब आपके ऊपर दबाव जाएगा, हाँ। जब आपके ऊपर बहुत हाँ। उपद्रव की स्थिति होगी, तब गिरफ्तारियां होंगी। मैं देख रहे जिस तरह से राष्ट्रीय चिन्ह से अब समस्या हो रही है मुस्लिम धर्म को, यूँ कहे कि कश्मीर में जिस तरह से दरगाह में अशोक चिन्ह के एक शिलापट लगे थे उसको तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीधी सी बात है, किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है। हाँ। देश में तो छूट दी गई है लोकतंत्र में, बिल्कुल। कि कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जब तक मेरा मानना है कि जब तक हमारी सरकार एक्शन नहीं लेगी हाँ। इस तरह के लोगों के ऊपर, हाँ। जो मन मुताबिक कुछ भी आते हैं कर जाते हैं, बिल्कुल। और उनके आका, हाँ जो उनके आका लोग हैं, जो हाँ। उनको समर्थन देते हैं और उनको आगे कर देते हैं, बिल्कुल। ये मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि जब हाँ। पड़ेगी ना, हाँ। तो कोई आका सामने नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। हाँ आज के डेट में इतिहास गवाह है, हाँ जब भारत अलग देश बना, हाँ हाँ उस समय 1947 में युद्ध हुआ, हाँ, बिल्कुल। 65 में हुआ, हाँ। 71 में हुआ, तब क्या उखाड़ लिए ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल। जो अब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल। एक मूर्ति को तोड़ रहे हैं, औकात है तो दिल्ली में आके कुछ करके दिखाओ, वहीं गाड़ दिया जाएगा साला। बिल्कुल बिल्कुल आज के डेट में ये लोगों को कुछ करना जरना तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इनका क्या है काम, खाली बस फैलाना,
अच्छा। आतंकवाद को बढ़ावा देना, फैलाना, हाँ। इन सब चीज़ों में इनसे कुछ भी करवा लो। हाँ बिल्कुल। देश हित में कुछ करवाने का जब बात आता है तो ये लोग भाग खड़े होते हैं। अच्छा। इनसे पत्थर चलवा लो, हाँ। इनसे हिंदुस्तान का खिलाफ नारा लगवा लो, हाँ। इनसे पाकिस्तान का झंडा उठवा लो, हाँ। साले खाएंगे यहाँ का और गुन गाएंगे वहाँ का। अच्छा। जब ये अपने घर के ही नहीं हैं तो फिर इनसे किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं कि अशोक स्तंभ तोड़ दिए हाँ। और ये कर दिए और वो कर दिए, इनके हाँ। लिए ये हराम, उनके वो लो। उनका जीना ही एक हराम है, मेरा ये मानना है। अच्छा, जीना ही उनका हराम है। एकदम हराम है। अच्छा। जो हाँ। जिस देश में आप रह रहे हैं, हाँ। जिस देश का आप खा रहे हैं, हाँ। जिस देश की हवा ले रहे हैं, उसकी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, हाँ जिसके छांव में आप पल रहे हैं, बिल्कुल, जब बिल्कुल। साले आप उसी के नहीं हो तो आप किसके होगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक तरफ क्रिकेट मैच होता है, आप बोलते हैं इंडिया इंडिया, हाँ और रात को रोते हैं कि साला इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल। तो जो झूठे आंसू, घड़ियाली आंसू बहाने वाले जो मुसलमान हैं, हाँ। उनकी इस देश में हाँ। कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो अपने आकाओं को लें और यहाँ से विदा हो जाएं। अच्छा। जिस हाँ। दिन हम लोग खदेड़ने में आएंगे ना, घर घुस घुस के खदेड़ेंगे। अच्छा। उसके बाद कोई ना आका काम आएगा ना उसका आका का आका। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अशोक स्तंभ जैसे ये तो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, तो अगर कहीं लगता है तो क्या समस्या हो सकती है? मतलब इससे क्या ये तो मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए वहाँ पे। तो भाई ये तो इतिहास गवाह है। अच्छा। जब भी हाँ। भारत में हाँ। जिस भी प्रदेश में आप ले लीजिए, हाँ। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करते, हाँ। आज बंगाल ले लीजिए, आज हाँ। कहीं भी ले लीजिए, जिस हाँ। जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, हाँ वहाँ पर आप देख लीजिए, धर्म के साथ, देश के साथ, हाँ। किसी भी तरह के कोई अच्छा करिए बुरा करिए। आज वक्फ बोर्ड जो हाँ। ऐतिहासिक फैसला आया, हाँ उसको लेकर के इनको मिर्चा लगा हुआ है। सच्चाई तो ये है, बिल्कुल बिल्कुल। इनको ये बात पच नहीं रही है हाँ। कि हम सालों से मठाधीश बन के बैठे थे, हाँ। और किस तरह केंद्र सरकार आई और हमसे सब ले गई। अच्छा। हाँ वो जरूरतमंद जो भारतीय मुसलमान हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो पाक मुसलमान हैं, अच्छा। जो अपने आप में आकर के भारत में भारतीय खुद को मानते हैं, हाँ। हाँ। वैसे मुसलमानों को हित देखते हुए हाँ। केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया। अच्छा। आज उनको किस बात की मिर्च लग रही है हाँ। कि भाई हमसे तो जो सालों से बैठे थे। अरे भाई मैं बोलता हूँ आज भी हाँ 95% मुसलमान को तो पता भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड कि क्या है? वक्फ बोर्ड है क्या। हाँ हाँ और उसमें जो सियासत कर रहे हैं, जो हाँ। बैठे हैं, जो मुखिया बने, मसाजिद बने बैठे हैं, हाँ। उन लोग का मर्जी क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं उससे। वो बिल्कुल। लोग सालों से उससे खा रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, बिल्कुल। किराए पे चढ़ा रखे हैं। बिल्कुल। अनगिनत ऐसी भी प्रॉपर्टियां उसमें सामने संज्ञान में आई जो कब्जे करके रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो वक्फ बोर्ड की थी ही नहीं, उसको भी कब्जा करके बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो आज जब ले लिए हैं हाँ। तो इनको लग रही है खराब। तो वहाँ के दरगाह, वहाँ का जो दरगाह है वो भी वक्फ बोर्ड ने ही उसका मरम्मत करवाया था। हाँ तो वही तो समस्या है हाँ। भाई। हाँ। वक्फ बोर्ड ने कराया, अब हाँ। उसमें भारत का चिन्ह लग गया। हाँ। पहले वक्फ बोर्ड में वो लोग कुछ भी लगाए जा रहे थे, अच्छा सही बात। जो हाँ। मर्जी आए वो लगा दो, हाँ हैं? अब कुछ भी लिख दो। हाँ, अब तो लिखने में जब वो सरकार के अधीन है तो फिर उसके हिसाब से होगा ना। बिल्कुल होगा। तो इस बात का उन लोग को रोष है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस तरह देख रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर में शांति है या व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? भाई व्यवस्था शुरू से बिगड़ी पड़ी है। हाँ आज ये लोग इतना प्रयास किए, 3-3 युद्ध हो गया, उसके बराबर अंतर युद्ध ये लोग करते रहते हैं। अच्छा। आज हमारी सेना है वहाँ पर, सही मायने पर सेफ नहीं मानते हम लोग कि बिल्कुल। चलो जिस जगह पे बॉर्डर में वो लोग आज सुरक्षा हम लोग के देश की कर रहे हैं, वहाँ पर अपने ही देश में रह रहे मुसलमानों से हाँ जो कि वहाँ पर कश्मीर बॉर्डर में बैठे हैं हाँ। और लगातार उन पर पत्थरबाजी करते हैं और ये सब करते हैं, तो उनको खुद ही खतरा बना हुआ है। बिल्कुल। तो जब घर के अंदर खतरा होना, हाँ। तो मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए मेरी उंगली में कुछ लग गया, जंग अच्छा वाले किसी सेप्टिक हाँ। हो गया या कुछ हो गया, तो मुझे वो उंगली काट के हटानी पड़ेगी। ये वही उंगली है सड़ी हुई, अच्छा उसको काट के जब तक नहीं हटाया जाएगा ना, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। अच्छा। तो मतलब आप काटने से मतलब क्या जम्मू कश्मीर को ही अलग कर दिया जाए? अलग क्यों किया जाए, वो हम लोग का है, अलग कैसे कर देंगे। अच्छा। यही बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ। 1947 में, 65 में, 71 में लोग लड़के हार गए। हाँ सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हिस्सा में जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं था उसमें कब्जा करके तो पीओके बना लिए। मुसलमान तो कहते हैं ना कि ये देश तो हमारा भी है। देश रहो ना, तो देश में रहना, तो देश की तरह रहो ना, तो पटक के मारे जाओगे। अच्छा। हाँ देश में रहना तरीके से रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हम लोग के देश के चिन्ह के साथ, संविधान के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे और बोलोगे देश हमारा है। बिल्कुल। भारत देश में रहना है तो भारत का बन के रहो, पाकिस्तान का नहीं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपने समय दिया। तो लगातार जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि अशोक चिन्ह का जिस तरह से अपमान किया गया,
सरासर इसको लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है जब आपको पासपोर्ट में अशोक चिन्ह का वहाँ पे चिन्ह है, आप नोट देखेंगे उसमें भी अशोक चिन्ह है, जब वहाँ पे आपको आपत्ति नहीं हो रही है तो फिर अगर शिलापट पे अशोक चिन्ह लगे हुए हैं तो फिर आपको आपत्ति किस बात से हो रही है, देश ये जानना चाहता है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नमस्कार।